सर बताएं, माशाल्लाह आप सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं और ऐसी ऐसी जगह पे आपने सर्व किया है। ये क्या वजह है कि हमारा नौजवान जो है वो सीएसएस करना नहीं चाहता, या जो पासिंग रेशियो है वो बड़ी कम है, उसको देख के कोई मायूस है, नाउमीदी है, क्या वजह है? देखिए, फैक्टर्स इसके कई हो सकते हैं। जो दो तीन आपने गिनवाए हैं बड़े इंपॉर्टेंट वही हैं कि एक तो देखिए ना, सीटें बहरहाल वही हैं, 150, 200, 250 इतनी सीट है, पूरा पाकिस्तान है। 25 करोड़ की आबादी में से आप सोचें ना कि मतलब 30-35 हज़ार बंदा दरख्वास्त देता है, 15,000 भी दे तो 15,000 को आप देखें ना, स्क्वीज़ करें तो 15,000 का 1% हो गया 150, एम आई राइट? तो 1%, 1.5%, 2.5%, 2.25%, तकरीबन 1.5-2% लोग सिलेक्ट होते हैं। अच्छा, एक तो जाहिर सी बात है कि बाकी उन्हें रिजेक्ट होना ही होना है ना, बेशक वो 70% नंबर ले लें, यानी कोई ऐसा तो नहीं ना जिसके इतने आ जाएंगे लाइक मैट्रिक, एफए, एमए के वो पास हो जाएगा। यहाँ तो ये है कि जी इतनी सीटें हैं, जो उसके मेरिट टच करेगा वो सिलेक्शन होगी, नीचे वाला जितने मर्जी नंबर ले ले वो फेल हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है ना, ये फिगर्स तो अब्बासी साहब ने लिए हैं FPSC, लेकिन ओवरऑल आप देखें कि एकेडमी हर मोहल्ले में अब खुलना शुरू हो गई है। मतलब है जहाँ पे आप सोच सकते हैं कि चनियोट की एक तहसील में CSS की एकेडमी खुली हुई है। अच्छा, मतलब चनियोट एक रिमोट डिस्ट्रिक्ट है, फिर चनियोट के आगे वो तहसील, तीनों तहसीलों में सबसे रिमोट वो है, वहाँ भी एक CSS की एकेडमी जो है खुल गई है। ऑनलाइन इतना काम चल गया है कि मतलब हज़ारों लोग हैं जो तैयार हो रहे हैं। अच्छा, होता ये है कि आखिर में CSS के जो आखिरी 3-4 दिन होते हैं ना एप्लीकेशन देने के, अच्छा उसमें भी होता है कि चलो यार अभी हमारे पास एज पड़ी हुई है, देखें ना, से यूर 21, 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो 9 साल आपके पास हैं, जबकि चांस आपके पास हैं तीन चांस। तो वो ये है कि आपने कहा चले अगले साल दे देते हैं। अच्छा, अगर ये हो ना कि ये एप्लीकेशन देंगे तो आपका चांस गिना जाएगा। अच्छा। ऐसा नहीं है, आपने दरखास्त दी, आप अपीयर नहीं होते तो आपके चांस नहीं गिना गया। वो सिर्फ उनको बेनिफिट हो गया, चले आपने 1200-1500 रुपए जमा करा दिया और इतना लंबा चौड़ा फॉर्म पुर किया। अगर ये हो जाए ना कि जो दरखास्त देगा वो लाजमी, लेकिन इस सारे को आप समेटे भी सही तो भाईजान 14-15 हज़ार बंदे में से 150-200 बंदे का सिलेक्ट होना जी, ये एक जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। अच्छा, बाकी ये कोई नहीं कि नौजवानों की दिलचस्पी, नौजवान बेचारे तो सिपाही के लिए मर रहे हैं। आप ऐसे करें, एक ये माली की दरखास्त आई, पोजीशन आई चंद साल पहले PHA में। अच्छा, उन्होंने लिखा नहीं या लिखना भूल गया, या वैसे ही उन्होंने कहा कि चलें वो जेंडर नहीं लिखा। एक लड़की ने उसमें अप्लाई किया बाकी हज़ारों लोगों के अलावा, एंड शी वाज MSc फ्रॉम द पंजाब यूनिवर्सिटी। आप एक कांस्टेबल की, क्लर्क की सीट सर देखें, उस पे 30-30 हज़ार, 25-25 हज़ार बंदा अपीयर हो रहा है। ये आप देखते हैं ना मीडिया पे, आप तो हर वक्त आपकी स्क्रीन पे नजर है और पाकिस्तान पे नजर है। अच्छा, एक छोटी सी जॉब के लिए, ग्रेड 5 के लिए, अच्छा इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है CSS PMS के लिए? ग्रेजुएशन। सर मास्टर डिग्री होल्डर, डबल MA, वो छोटी छोटी नौकरियों के लिए बेचारे, नौकरी तो है ही कोई नहीं। तो यानी सर रीजन यही है कि वो जो अब सीट्स इतनी हैं तो फिर वो सोचते हैं कि पता नहीं हमारा नंबर इनमें आता है या नहीं आता। और वो जिनकी तैयारी अच्छी होती है फिर ऑब्वियसली वही कॉन्फिडेंट होते हैं। आजकल आपका डॉक्टर्स के साथ भी बड़ा पाला पड़ा है, तो डॉक्टर्स भी जो है ये सर्विस बड़ी ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ का तो हमने इंटरव्यू भी किया है जिन्होंने बड़ी अच्छी पोजीशंस भी ली हैं। डॉक्टर्स अपना पेशा इतनी मेहनत करके पढ़ते हैं, वो छोड़ के CSS की तरफ क्यों आ रहे हैं? देखिए ना, हर बंदा जो है ना वो बेहतरी की तरफ आता है। हाँ। कोई भी शख्स है, लेकिन मेरी एक पोस्टिंग है, मतलब आप ये देखें ना, TV के लोग स्विच करते रहते हैं, क्यों स्विच करते हैं? वही स्टूडियो है, वही कैमरे है, अच्छा पैकेज है ना, जहाँ पे अच्छा पैकेज मिलेगा, इंसान की फितरत है वो वहाँ पे जाएगा। लोग अमेरिका जाते हैं, ब्राजील जाते हैं, इसलिए कि वहाँ पे पैकेज भी, पावर भी, सब कुछ शामिल है पैकेज के अंदर। पैकेज में शामिल है, आप सही कहते हैं। अच्छा, अब देखिए ना, डॉक्टर के पास गाड़ी कोई नहीं है, डॉक्टर ने पहले दिन आना है, गाड़ी कोई नहीं, उसके पास फर्स्ट तो एक कन्वेंस होना, फिर ड्राइवर होना, फिर नीली बत्ती होना, फिर पुलिस का गनमैन होना। अच्छा, अब ब्यूरोक्रेसी की सैलरीज भी 2019 से बहुत अच्छी हो गई हैं। अच्छा। यानी बहुत ही अच्छी हो गई हैं। ठीक। अच्छा, एक कैटेगरी है जो मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ कि वो जिन लोगों ने ज़िंदगी में, चंद लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने टिका के करप्शन की है। अच्छा, अब उन्होंने संभालना है उस करप्शन को, तो उन्होंने कहा यार अगर बेटा भी आएगा, अब देखिए ना, मेरी एक लिमिटेड सैलरी है, जितनी भी अच्छी हो, चंद लाख ही है ना। अच्छा, मैं अगर कोई अरबपति बन जाता हूँ तो सवाल तो पैदा होगा कि भाई साहब ये लाखों में आपने खाया पिया और अरबों कहाँ से आए? अब वो जो अरबों कमाए, उन्होंने कहा नहीं जी बेटे मेरे का तो रुझान ही नहीं, तो वो तो करना ही नहीं चाहता, मैं खाया पिया रहा सारी जिंदगी उसी घर में जी। अच्छा, रुझान क्यों नहीं बन रहा? और अगर इतनी बुरी नौकरी थी तो 35-36 साल बाद आपको समझ आया। देखा ना, अभी आप फॉर एग्जाम्पल आपको 3 साल हुए और आप समझते इट्स नॉट अ गुड करियर, तो आप चेंज कर लेंगे ना। ये तो नहीं ना कि आप 60 साल की उम्र में आप कहेंगे नहीं यार ये काम तो ठीक नहीं था लेकिन मैं करता, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उन्होंने उसको वाइट मनी करने के लिए, मतलब एक सेगमेंट ऑफ बता रहा हूँ हमारे अपने में से ही, उन्होंने फिर बेटों को किसी को कहा जी आप बिजनेस कर लें, बेटा क्या करता है जी वो IT का, वो ऐसा बिजनेस बताएंगे आपको समझ ही नहीं आएगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट।
कॉन्फ्लिक्ट को अलग बात है, वो सर उन्होंने पैसा बताना है कि भाई मैंने नहीं कमाया, वो मेरे 22 साल के बेटे ने 25 करोड़ 30 करोड़ इतने करोड़। अच्छा, वो दफ्तर भी ऐसे बताएंगे, यानी 5-7 मिनट तक आपको समझ नहीं आएगी कि ये कारोबार है क्या। अच्छा, तो अल्टीमेटली भाईजान देखिए ना, CSS PMS एक ड्रीम है लोगों का पाकिस्तान में। बेशक, मतलब आप 19 ग्रेड वालों को कहें ना, अभी 19 ग्रेड आप छोड़ के ये 17 में आए तो पूरा पाकिस्तान आ जाएगा, कोई एक भी नहीं बचेगा। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर्स रहें, इंजीनियर्स रहें, प्रोफेसर्स, तो उनको भी आप गाड़ियां दें, उनको भी फैसिलिटीज दें, उनकी भी मुआशरे में इतनी लंबी ड्यूटियां उनसे ना लें, 150-200 मरीज उनसे ना डील करवाएं आप। नहीं, ड्यूटी खैर ब्यूरोक्रेसी भी बहुत ज्यादा है। ब्यूरोक्रेसी जो है ना, ब्यूरोक्रेसी नाकाम हुई है अपने आप को बताने में। मतलब ये बहुत सारे अच्छे काम है। मैं आजकल पंजाब हेल्थ फाउंडेशन को ऐड कर रहा हूँ, हम बगैर सूद के कर्जे देते हैं, लेकिन किसी बंदे को पता ही नहीं। मैं जिस बंदे से पूछता हूँ कहते हैं मैंने तो पहली दफा सुना है। और इदारे को बने 34 साल हो गए, डॉक्टर्स, नर्सेज वगैरह सबको। साहब ये यकीनन एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पे भी हम एक सेशन रखेंगे अलग और से आपसे बिल्कुल जानेंगे। फूड फॉर थॉट दिया जी, ये कर्टन रेजर है जो आपने जो है वो यहाँ पे जारी कर दिया है। हमें ये भी बताएं सर, एट दी एंड आके मसला आता है जी अंग्रेजी के इम्तिहान का। नौजवान कहते हैं कि ये तो जो अंग्रेजी है जो हमसे पूछ लिया जाता है, पंक्चुएशन, ये वो इडियम्स, वो कहते हैं कि ये तो शायद गोरा भी ना पास कर सके जो हमसे पूछ लिया जाता है। क्या वाकई इतना मुश्किल होता है? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए ना, मैं बड़े अरसे से ये बात कर रहा हूँ और मैं प्रॉब्ली आई एम द ओनली ब्यूरोक्रेट जो ये मैं मुतालबा कर रहा हूँ, और मैं हाजिर सर्विस होकर मुतालबा करता आ रहा हूँ, और इसको बिल्कुल मैं कहता हूँ। पहले मैं कहता था सिर्फ उर्दू में करें। अच्छा, अब मैंने थोड़ा सा अपने आप को चेंज किया कि उर्दू इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है। अब देखे ना, चलिए आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है, ये भी कोई बुराई नहीं। आगे ट्रेनिंग में जिनको सिर्फ इंग्लिश आती है उनको आप उर्दू सिखा दें, और जिनको उर्दू आती है उनको आप इंग्लिश 2.5 साल आपने ट्रेन करना है ना। अच्छी तजवीज़ ये होना चाहिए टैलेंट हंट। अच्छा, अब देखिए ना, सारा दिन मतलब एकेडमी में ये हमारे बेचारे जाते हैं जो तैयारियां करें, वो कहते हैं नहीं कोर्ट इधर करें, भाई ये बटन आपने बंद कर लिया फेल हो जाएंगे, ये बंद करें। भाई हर एक अपना आपने बटन खोला है, मैंने बंद करिए, कौन तो फर्ज कर मेरी टाई इधर हो जाती है तो क्या मेरा कल कम हो जाएगा? अच्छा, फिर हमने डील किससे करना है? या तो वो ना कि कोई डिप्लोमेटिक कोर है, चले फॉरेन सर्विस की समझ आती है ना, बैठना कैसे है, चम्मच कांटा। हमने डील करना है आम बंदे के साथ। देखा ना, एसी, पुलिस वाला, दूसरा तीसरा, सारे का काम क्या है सर? पब्लिक के साथ डील करना है ना। उनको पसीना आया, वो बंदा आता है बेचारों से, मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक जगह पे था, एक बंदा आया गुजरात, चादर उससे बंदी, मैं कि जी बाबा जी दसो तोड़ा की मसला है। अब जमीन का मसला है, यानी मैं जमीन को डील कर रहा हूं। वो कहता है पुत्र सवेरे आया उत्थे बस कोई नहीं सी। अब इसको यहाँ से मसला शुरू होना है ना कि अड्डे पे बस नहीं थी, किसी ने कहना जी सवेरे उठे मोटर खराब थी। तो वी आर डीलिंग विद द पब्लिक। हमें तो सारी रीजनल लैंग्वेजेस भी आनी चाहिए, और ये अंग्रेजी आप पढ़ाएं टैलेंटेड लोग लेके एकेडमी में उनको। जो आप कहते हैं ना घर से पढ़ के आए, ये गलत है। बिल्कुल ठीक है, डायरेक्शन चेंज होने की जरूरत है इसमें। सर टैलेंटेड सर बंदा होगा, वो कोई सोल्यूशन निकालेगा ना। देखिए इस गरीब, लोग कहते हैं गरीब मुल्क है, मैं कहता हूँ गरीब नहीं है, ये मकरूज मुल्क है भाई। गरीब तो ना जिसकी आई चलाई चल रही है, मेरी 25,000 तनख्वाह है, मैं गुजर बसर कर रहा हूँ, मेरे ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है। अगर आप अपनी सारी एसेट बेचते हैं तो क्या कर्जा आपको उतर सकता है? मतलब ये आप बेहतर इसका जवाब दे सकते हैं। राय साहब, हमें ये भी बता दें कि ब्यूरोक्रेसी पर सबसे ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म होता है, जिस तरह आपने कहा कि ब्यूरोक्रेसी अपना बता ही नहीं सकी कि काम वो क्या करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, तो ये भी बताएं कि लोग तो कहते हैं कि ये मसाइल हल करने में नाकाम हो गए हैं पाकिस्तान के। देखें हालात पे नज़र डालें तो इस निज़ाम में आप क्या समझते हैं, कामयाब होने वाले जो अफसरान हैं उन्हें क्या अपनी स्ट्रेटजी रखनी चाहिए? वैसे आजकल वाले तो टिकटॉक पे ज़्यादा जो है अपनी कारकर्दगी दिखा रहे होते हैं सही तो वो क्या उन्हें पब्लिक को इस तरह से सर्व करना चाहिए कि ताकि वो एक जगह से अगर स्टेशन से कहीं और भी ट्रांसफ़र हो गए हैं तो लोगों के जहनों में रहे कि यार कोई बंदा आया था, कोई अफसर आया था जिसने वाकई खिदमत की थी हकीकी मानों में। अच्छा, टिकटॉक की भी ना दो किस्में हैं जी। एक तो ये है कि चले एक बंदे ने कोई काम किया, मतलब जाके चले दुकानें ही चेक की तो उसने कहा टिकटॉक बना लें। एक बेशर्मी वाला टिकटॉक है। अच्छा, वो कौन सा? बेशर्मी वाला टिकटॉक ये है कि एक अफसर साहब उतरे हैं गाड़ी से और वो जा रहे हैं और पीछे गाना लगा हुआ है, यानी उसके पास कोई करने की, दिखाने की शय ही नहीं है। आप सोचे ना, ये तो कोई मतलब थर्ड क्लास सिटीजन क्या मैं बात करूं। अच्छा, ब्यूरोक्रेट को ये करना चाहिए। देखिए ब्यूरोक्रेसी का दायरा तो है लिमिटेड, बेसिकली पॉलिसी बनानी है सियासतदानों ने। देखिए ना, इस वक्त मेरी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चीफ सेक्रेटरी नहीं है, मेरी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चीफ मिनिस्टर है। ग्रेड 18 से ऊपर जितने भी सरकारी मुलाजिम है, चीफ सेक्रेटरी 18 ग्रेड तक है या सेक्रेटरी 18 ग्रेड तक है। सही। फिर सेक्रेटरीज की पोस्टिंग, ट्रांसफर, कमिश्नर, डीसी, एसपी, आरपीओ सब पॉलिटिशियंस लगाते हैं, क्योंकि पावर उनके पास है ना। इख्तियार लिखा हुआ है कि ये चीफ मिनिस्टर की पावर है। देखिए ना, वो जिधर लगाएंगे उधर लोग लग जाएंगे। असल में देखिए मसाइल इतने ज्यादा हैं कि इसके लिए बैठ के ठंडे दिमाग से प्लानिंग करने की जरूरत है। हमारा प्लानिंग पार्ट ओवरऑल शुरू से कमजोर रहा है, मतलब फायर फाइटिंग है जी। सारे लोग 12 घंटे। अब देखिए ना, उस्मान बुज़दार इंतहाई फजूल आदमी था। मतलब मैं उसकी 10 चीजें आपको बता सकता हूँ कि बिल्कुल, लेकिन
वो काम 14 घंटे करता था। इतना गुस्सा क्यों उस्मान बुज़दार को? गुस्सा इसलिए ना कि उसने सूबे को बहुत ही तबाह बर्बाद किया अच्छा। है। लेकिन मैं जो पॉइंट देना चाह रहा हूँ वो ये है कि 14 घंटे वो भी काम करता था। हाँ। यानी ये नहीं कि वो सोए रहता था। मतलब मीटिंग डिपेंड करता है प्रोडक्टिव काम कितना कर रहे हैं। एग्जैक्टली सर, मीटिंग दर मीटिंग ये सिस्टम ऐसा फंसा हुआ सिस्टम है ना। आप देखें ना, आप गवर्नमेंट हैं, मैं गवर्नमेंट कह के इदारा हूँ, हुकूमत है, मैं स्कूल हूँ, मेरी बिजली कट गई, किसने काटी? आपने। पैसे किसको देने थे? आपने। आपको मैंने। मुझे किसने देने थे? आपने। यानी ये अब साइकिल समझ आ गया। यानी सरकारी दफ्तर की बिजली काटनी है वापडा ने, लेस्को ने काट दी। अच्छा, लेस्को क्या है? गवर्नमेंट। मैं क्या हूँ? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट समझे माँ है, एक बच्चे को पैसे नहीं आ रहे। तो ये सिस्टम फंसा हुआ है। इसको बैठ के सोच के समझ के सिस्टम की मिसाल ऐसे ही है कि पानी गीला है। हाँ जी, पानी गीला है, बिल्कुल। ये सिस्टम सर सारा ना दोबारा से बनाने वाला है। देखिए ना, एसी डीसी के बस में अब देखिए ना, एसी का ये है, आपने लिख दिया पटवारी उसी तहसील से होगा, ये लॉ में लिखा हुआ, एसी लॉ तो नहीं बदल सकता। सही। वो मैक्सिमम पटवारी को एक गांव से दूसरे में कर देगा। हाँ। यानी आप उसके वो निजाम नहीं बदलेगा, चेहरे ही बदलते रहेंगे। सर उसके पास हल नहीं है ना। हल नहीं है। हल सर है पंजाब असम्बली में, हल है नेशनल असम्बली में। अब देखे ना, फौज का जवान सियाचिन भी जाता है, वो भी सिपाही होता है ना बेचारा, कराची भी जाता है, पूरे पाकिस्तान के कोने कोने में। सही। अच्छा, हमारा अब ये माफिया बन गया है कि ये तहसील में रहेगा, ये डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। वो आप बिलीव कर लें कि वो जो परमानेंट एम्प्लॉइज हैं वो अफसरों से ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल राय साहब, आप सही कह रहे हैं। और हकाइक जो है वो अंदर के आप बता रहे हैं, खुल के बता रहे हैं। और अल्लाह ताला आपको इस्तेदाद दे, आप इसी तरह। बहुत शुक्रिया राय साहब आपके वक्त का।